दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि महाभारत में कितने प्रकार की रचनाएं थीं? महाभारत में आपने सिर्फ चक्रव्यूह का ही नाम सुना होगा, लेकिन महाभारत के युद्ध में कई प्रकार की रचनाओं का उल्लेख मिलता है। युद्ध लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से रचनाएं बनाते थे। तो आइए महाभारत के युद्ध में कितनी प्रकार की रचनाओं का उल्लेख किया गया है विस्तार से बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं संजना और आप सभी का डिस्कस विद संजना में स्वागत है। सबसे पहला आता है गरुड़ व्यूह। युद्ध के समय सैनिकों को विपक्षी सेना के सामने इस तरह पंक्तिबद्ध खड़ा किया जाता है कि जिससे आसमान की तरफ देखने पर गरुड़ पक्षी जैसा आकृति दिखाई दे। इसे ही गरुड़ व्यूह कहते हैं। महाभारत में इस व्यूह की रचना भीष्म पितामह ने की थी। दूसरा है क्रॉन्च व्यूह। क्रॉन्च सारस की एक प्रजाति है। इस व्यूह का आकार इसी क्रॉन्च पक्षी की तरह होता था। महाभारत में इस व्यूह की रचना युधिष्ठिर ने की थी। तीसरा है अर्धचंद्राकार व्यूह। अर्धचंद्र का अर्थ तो आप समझते ही होंगे। सैन्य रचना जब अर्धचंद्र की तरह होती थी तो उसे अर्धचंद्राकार व्यूह रचना कहते थे। इस व्यूह की रचना अर्जुन ने कौरवों के गरुड़ व्यूह के प्रत्युत्तर में दी थी। चौथा है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र के समान सैन्य रचना दिखाई देती है। इस चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता है। आपने स्पाइरल देखा होगा, बस उसी तरह का यह होता है। महाभारत में इस व्यूह की रचना गुरु द्रोण ने की थी। पांचवा है मंडलाकार व्यूह। मंडल का अर्थ गोलाकार या चंद्राकार होता है। इस व्यूह का गठन परिपत्र रूप से होता था। महाभारत में इस व्यूह की रचना भीष्म पितामह ने की थी। इसके प्रत्युत्तर में पांडवों ने वज्र व्यूह की रचना कर इसे भेद दिया था। छठा है वज्र व्यूह। वज्र एक तरह का हथियार होता है। ये दो प्रकार का होता था, पुलिस और अशानी। इसके ऊपर के 3 भाग तिरछे टेढ़े बने होते हैं। बीच का हिस्सा पतला होता है, पर यह बड़ा वजनदार होता है। इसका आकार देखने में इंद्रदेव के वज्र जैसा होता है। महाभारत में इस व्यूह की रचना अर्जुन ने की थी। सातवां है कछुआ व्यूह। इसमें सेना को कछुआ की तरह जमाया जाता है। आठवां है औडमी व्यूह। पांडवों के वज्र व्यूह के प्रत्युत्तर में भीष्म ने औडमी व्यूह की रचना की थी। इस व्यूह में पूरी सेना समुद्र के समान सजाई जाती है। जिस प्रकार समुद्र में लहरें दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार कौरव सेना ने पांडवों पर आक्रमण किया था। नौवां है श्रीगांतका व्यूह। कौरवों के औडवी व्यूह के प्रत्युत्तर में अर्जुन ने श्रीगांतना व्यूह की रचना की थी। ये व्यूह एक भवन की समान दिखाई देता है। 10वां है चक्र संकट व्यूह। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु की निर्मम हत्या के बाद अर्जुन ने शपथ ली थी कि जयद्रथ को कल सूर्यास्त के पूर्व मार दूंगा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को बचाने के लिए इस व्यूह की रचना की थी, लेकिन श्री कृष्ण की चतुराई से जयद्रथ उस व्यूह से निकलकर बाहर आ गया और मारा गया। इस सब के अलावा सर्वतोभद्र और सुपर्ण व्यूह का उल्लेख भी महाभारत में होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन? कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें डिस्कस विद संजना। धन्यवाद।